नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार केंद्रीय विद्यालय का कक्षा पहली का ऑनलाइन फॉर्म डिलीट किया जा सकता है। यदि आपसे कक्षा पहली का ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कोई जानकारी गलत भर दी गई है और फॉर्म जमा हो गया है, तो किस प्रकार आप फॉर्म को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम आप सभी से अपील करना चाहेंगे कि हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए अब हम जानें और समझें कैसे हम ऑनलाइन फॉर्म को डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम गूगल खोलेंगे, जैसा कि हमने पहले भी खोला था, और उस पर केंद्रीय विद्यालय लिख लेंगे और उसे क्लिक कर देंगे। केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। उस वेबसाइट पर क्लिक कर दीजिएगा। अब आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी और जैसे कि आपने पहले चलती हुई लाइन पे क्लिक किया था, इस बार भी हम चलती हुई लाइन पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। आपके पास इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा। अब आप देखेंगे पेज के सबसे कोने में लॉगिन लिखा है, आप लॉगिन कर देंगे और लॉगिन में जो भी जानकारी मांगी है, लॉगिन कोड मांगा है, बच्चे की जन्म तिथि मांगी है, मोबाइल नंबर मांगा है और कैप्चा कोड को फिर से एक दूसरे डब्बे में लिखना है, वह जानकारी भर दें। हम आपसे आग्रह करेंगे कि यह डिलीट करने की प्रक्रिया आप डेस्कटॉप यानी कि कंप्यूटर पर ही करें। मोबाइल पर जब हम करते हैं तो एरर आता है। पूरी जानकारी सही सही भरिएगा। अगर आप गलत जानकारी भरेंगे तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। आपके पास जो भी लॉगिन कोड आया था फॉर्म भरने के बाद, बच्चे की जन्म तिथि आपको पता है, मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर्ड भरा था और कैप्चा कोड, कैपिटल डी। हमारा कैप्चा कोड है KDY GW। आपका जो भी कैप्चा कोड है सही सही भरिएगा और क्लिक कर दीजिएगा। समय लीजिएगा, बहुत जल्दी भरने की जरूरत नहीं है। लॉगिन कर दीजिएगा। देखिए हमने जो जानकारी भरी है वो बिल्कुल सही है। आपके सामने इस प्रकार से पेज खुल के आ जाएगा जिस पर आपका लॉगिन आईडी लिखा होगा, स्टैंडर्ड अप्लाइड यानी कौन सी कक्षा में अप्लाई करा है, सत्र कौन सा है, 2019-2020। आप देखेंगे पीले रंग के डब्बे में लिखा है व्यू सबमिट एप्लीकेशन। आप चाहते हैं कि अगर आप अपना एप्लीकेशन, अपना आवेदन प्रपत्र देखना चाहते हैं तो आप वहां से वह भी देख सकते हैं। और अगला है कैंसल एप्लीकेशन, यानी कि अपनी एप्लीकेशन, अपने प्रपत्र को कैंसिल करना, रद्द करना। तो हम यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं यानी रद्द कर रहे हैं, तो हम कैंसिल एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अब आपसे यह डब्बा आएगा, खुल जाएगा। इस पे लिखा है कि क्या आप वाकई में अपने एप्लीकेशन को, अपने प्रपत्र को कैंसिल करना चाहते हैं, रद्द करना चाहते हैं। तो पीले डब्बे में फिर से लिखा होगा यस कैंसल। हम यस कैंसल पर क्लिक कर देंगे। अब आवेदन रद्द करें लिखा ऊपर आ गया है और उन्होंने लिखा है कि आपके मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी भेजा गया है। यह ओटीपी 15 मिनट के लिए वैध है, यानी कि आपको जो ओटीपी आया है वह 15 मिनट के अंदर अंदर भरना है। अपना आवेदन रद्द करने के लिए कृपया इस ओटीपी को नीचे दिए स्थान पर दर्ज करें। आपको ओटीपी भी लिखना है जो आपके मोबाइल नंबर पे आ गया है और 15 मिनट तक ही ओटीपी वैध है। 15 मिनट के बाद यह ओटीपी एक्सपायर हो जाएगा। ये सिर्फ 15 मिनट्स तक वैलिड है। आप ओटीपी लिखेंगे जो आपके मोबाइल पर आया है,
कई बार ओटीपी आने में थोड़ा समय लगता है, तो उसमें आप ऐसी स्थिति में आप कैप्चा कोड भर लीजिए। हमें जो ओटीपी आया हम भर रहे हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमें ओटीपी नहीं आता, तो रीसेंड ओटीपी का डब्बा भी है, वहां भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हम रीसेंड ओटीपी पर क्लिक नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास ओटीपी आ गया है। नीचे पीले रंग के डब्बे में लिखा है यस कैंसिल द एप्लीकेशन, यानी कि जी हाँ, अपनी आवेदन प्रपत्र को रद्द कर दीजिए। हमारे आवेदन प्रपत्र हम इसे क्लिक कर देंगे। ये देखिए आवेदन की स्थिति, एप्लीकेशन इज कैंसल्ड, मतलब कि आवेदन प्रपत्र जो है हमारा कैंसिल कर दिया गया है, हमने कैंसिल कर दिया है। साथ ही लिखा हुआ है आप रद्द किए गए आवेदन को पुनः भर सकते हैं। पिछले भरे विवरण के साथ आवेदन करने या नए सिरे से आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए उपयुक्त बटन पर क्लिक करें। यानी कि आपके पास आगे दो विकल्प है। एक विकल्प यह है कि जब आप दोबारा फॉर्म भरेंगे तो आप पिछली जानकारी आपके पास भरी हुई प्रपत्र में आ जाएगी, आप वह इस्तेमाल में करना चाहते हैं, या फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म को, आवेदन प्रपत्र को फिर से नए सिरे से भरना चाहते हैं। तो आप देखिए रीअप्लाई अफ्रेश, यानी कि आप फिर से सारी जानकारी भरेंगे, और दूसरा है रीअप्लाई विद डेटा रीफिल्ड प्रीफिल्ड फ्रॉम लास्ट सबमिटेड एप्लीकेशन। आपको पंजीकरण दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है और फिर से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए हमने ऑलरेडी जो हमने उस पर क्लिक करा है कि हमें ऑलरेडी जो डेटा इंफॉर्मेशन है वह इंफॉर्मेशन रहे, और हम फिर से फॉर्म उसी पे भरेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास जानकारी भरी दोबारा आ गई है। आप चाहें तो एप्लीकेशन फॉर्म को नए सिरे से भी भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। हम आपको फिर से कहना चाहेंगे, अगर आप अपना आवेदन प्रपत्र रद्द कर देते हैं तो उसे दोबारा भर कर सबमिट करवाना या फिर जमा करवाना ना भूलें। रद्द करने के बाद अगर आपने दोबारा जमा नहीं करवाया तो बच्चे का नाम कक्षा पहली की लिस्ट में नहीं आ पाएगा। तो जल्द ही मिलते हैं और बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय दाखिला से संबंधित अन्य विषयों पर। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। उम्मीद करते हैं आपके बच्चों का बहुत ही बेहतर भविष्य बने। नमस्कार।